शनिवार कितना तारीख है? तो मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आज सुरक्षित शनिवार के बारे में हम लोग जानेंगे। उसका मुख्य थीम है क्या? नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से कि आजकल नाव दुर्घटना ज्यादा होता है क्योंकि पानी की अत्यधिकता आजकल ही ज्यादा होता है, इसलिए ना। और पानी में डूबने की घटना काफी होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि नाव दुर्घटना और पानी में डूबने से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले नाव डूबती है, उसका पहला कारण है कि वो पुराना हो रहा है। नाव कैसा रहता है? पुराना, टूटा फूटा रहता है। तो लोग उसमें सवारी की क्षमता 3 से 4 रहना चाहिए। वहाँ 10-10 लोग बैठ जाते हैं और उसका तख्ता एक भी निकला, पानी भर गया और वो डूब करके डूब जाता है और लोग उसमें समाहित हो जाते हैं। तो टूटे फूटे नाव में हम लोग यात्रा नहीं करें। और दूसरा चीज देखो कि हम अपने माता पिता या अभिभावक के साथ ही हम लोग क्या करें, जब भी होगा कि यात्रा करेंगे। ठीक, कि बिना अभिभावक के कभी भी हम लोग नाव से सवारी नहीं करें। इससे क्या होगा कि अगर किसी प्रकार की अनहोनी घटना होती है तो वो लोग हमें क्या करेंगे, पानी से रेस्क्यू करने में सुविधा करेंगे। और देखो आगे कि वैसा घाट जो अधिक गहरा हो, जहाँ पानी अधिक हो, खार नहीं मिले, हाइट से ज़्यादा पानी हो, तो वैसे घाट जहाँ उसका धंसना, मिट्टी का धंसना होता है, धंस जाए, गिरने का संभावना हो, उस घाट पर भी जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। यही सब खतरा का कारण है। ये सब नहीं करने वाला हम बता रहे हैं। और पुल पुलिया जिसे है, छोटे छोटे टीला है, पुल है, क्या कहते हैं, भांगड़ा है, उस सब के किनारे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसके आसपास पानी की अत्यधिकता रहती है और बच्चे खेलते खेलते वहाँ चले जाते हैं। एक दूसरे में झगड़ा करने के कारण हो या चैलेंज लगाने के कारण में पानी में कूद जाता है या गिरने की संभावना रहती है, जिससे क्या होगा, तो वहाँ खतरा बहुत ज्यादा है। सब वहाँ चौधरा। तो देखो, अगर तैरना नहीं आता हो तो क्या करना चाहिए? नदी, तालाब, पोखर, गड्ढा, किसी जगह नहीं जाना चाहिए। जब तैरना आएगा तभी हम लोग जाएंगे। तैरना नहीं आता हो तो गहरे पानी में ही नहीं, कम पानी में भी कभी नहीं जाना चाहिए। नहीं तो बच्चे आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करने के कारण उसमें भी अनहोनी होने की घटना ज्यादा रहता है। तो ये सब हुआ, नहीं करें। अब क्या है, चाहे नाव की यात्रा करना हो या पानी में कहीं इससे पार धूल करने की घटना हो, तो उस समय हमें लाइफ जैकेट पहनना चाहिए। इस प्रकार का लाइफ जैकेट रहेगा। ये लाइफ जैकेट क्या होगा, उसको पहनने से उसमें हवा भरा हुआ रहता है जैकेट में। हम अगर कहीं कूद भी गए पानी में, जहाँ खार नहीं है, उस पानी में, गहरे पानी में चले भी जाएं तो हमें जैकेट डूबने नहीं देगा और बचा लेगा, ऊपर उठा के रखेगा। हवा जो है उसमें जैकेट में रहता है, इसके कारण हमें ऊपर उठा करके रखता है। उसके बाद देखो कि नाव पर भी कभी कभी गया तो हो सकता है कि नदी घाट के आसपास डॉक्टर या फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी बहुत दिक्कत होता है। तो उस नाव से यात्रा करें जिस नाव पर फर्स्ट एड किट की व्यवस्था, मतलब दवाई की व्यवस्था हो। तो ताकि क्या होगा कि वहाँ पर किसी प्रकार की घटना होती है तो तुरंत फर्स्ट एड से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और देखो कि उस नाव से ही यात्रा हम करें जिस नाव पर आपातकाल व्यवस्था हो। जैसे हम लोग रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो देखोगे खिड़की एक बीच बीच में, हर बोगी में 2-4 खिड़की रहता है, इसमें लिखा रहता है आपातकाल खिड़की। मतलब उस खिड़की में ग्रिल नहीं रहेगा, सिर्फ कांच का शीशा लगा है। कहता है कि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप कांच यहाँ पर तोड़ें और बाहर निकल जाए। तो उसको हाथ से भी अगर फेंट मारोगे तो वो टूट जाएगा और ट्रेन से लोग बाहर निकल जाएगा। तो उसी प्रकार नाव में भी यात्रा करें तो वैसे नाव का चयन करें जिस नाव पर ट्यूब, बड़ा बड़ा ट्यूब होता है, जिससे ट्रक का, ये मोटरसाइकिल का तो नहीं, छोटा हो जाएगा, ट्रक, बस, ये सब बड़ा बड़ा ट्यूब होता है, उसमें हवा भर करके रखता है कि ट्यूब पकड़ के भी
गहरे पानी में तुम चले जाओ, ट्यूब को पकड़े हुए रहोगे तो डूबोगे। ये बात फिक्स है। तो ट्यूब हो, रस्सी की व्यवस्था हो सकता है, ट्यूब नहीं है। अगर कोई मेरा साथी अगर किसी कारणवश नदी में, तालाब में, गड्ढा में, पोखर में गिर गया तो इसमें देखोगे एक साथी डूब गया, उसके साथ 3 साथी भी डूब गए। क्यों? कि डर से उसको गया बचाने के लिए, उसको खींच लिया, वो भी चला गया, तीसरा आया बचाने, वो भी चला गया। तो इसे कभी नहीं बचना चाहिए, उसको रस्सी फेंक करके सहारा देना चाहिए और रस्सी खींचना। रस्सी नहीं है, साड़ी है, साड़ी फेंक, साड़ी का एक छोर पकड़ लेगा, उसको जोर से पकड़ो और 2-4 मिलकर उसको खींच लो। धोती है, धोती दे दो। रस्सी तो साड़ी, धोती है, कुछ नहीं मिले तो कम से कम गुजर लगती है, कुछ चीज रस्सी कट का मिल जाए तो उसको फेंक करके तब इसको। कभी पानी में उतर कर तैरने नहीं आता है तो बचाने के लिए खुद उसको पानी में ले जाओ, ये वो डूब रहा है तुम भी जाओ। तो जब डूब जाए रस्सी, धोती, साड़ी, ट्यूब, ये सब का सहारा हम लेंगे। और माना कि अगर हो सकता है फिर भी मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है तो पानी में वो तो डूब ही जाएगा। डूबने के बाद हो सकता है 2-4-5 मिनट के बाद हमें पता चला या कुछ लोग कुछ हल्ला किए, आया तब उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाले, लेकिन तब तक वो पानी पी करके बेहोश हो जाता है। पानी नाक मुंह से पानी चल ही जाएगा, सांस नहीं लेगा तो क्या जाएगा, नाक से सांस लेने का प्रयास करेगा, नाक से मुंह से क्या चल जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा, पानी पेट भर जाएगा पूरा। ज़्यादा देर रहेगा तो मर भी सकता है। तो उसको तुरंत बाहर निकालो, वो तो बेहोश ही रहेगा। उसको चित लेटा, हाथ पैर चिड़िया के चित लटा दिया और दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ को पूरे सटा ले, ऐसे ऐसे सटा करके उसके छाती पर कम से कम 30 बार पंप करें, जोर जोर से 30 बार पंप करेंगे। जब पंप करोगे उसके छाती पर तो क्या होगा, उसका जो ये है सांस जो रुका हुआ है वो चालू होगा, उसके अंदर जो पानी है पेट दबाने से भी पानी उसका मुंह से बाहर निकलेगा। पानी निकल जाएगा, 2-4-5 बार 10 बार इसको पेट को दबाओगे और पानी निकलने से पहले उसके छाती को कम से कम 30 बार उसको जोर से दबाओगे। और फिर भी अगर वो होश में नहीं आया, उसके शरीर में हलचल नहीं हो रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए कि फिर भी हलचल नहीं हो तो उसके मुंह में उसका अपना मुंह को सटा करके जोर से फूंक मारना चाहिए। जोर से फूकेंगे उसके मुंह, मतलब ऐसे ना, ऐसे करेंगे उसके मुंह में पूरा मुंह सटाएंगे तो पूरा मतलब हवा बाहर नहीं निकले, इतना जोर से मारेंगे कि नली से होते हुए पंप उसके फेफड़ा तक जाए। जब फेफड़ा तक हम मेरा हवा हो जाएगा तो रुका हुआ है, साइलेंट है, वो फिर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें डूबा हुआ फूल गया, क्या मर गया, कुछ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसके छाती को कितनी बार दबाना चाहिए, एक हाथ से कि दोनों हाथ से, दोनों हाथ को एक साथ सटा करके उसके बाद हम करेंगे। कितना बार करेंगे, उसमें हलचल नहीं आए तो क्या करेंगे, अपने मुंह से उसके मुंह पर फूंक मार करके हवा सांस लेंगे, मतलब उसको सांस दे। ठीक, तो हम लोग हमेशा नाव और पानी में डूबने से सुरक्षा के लिए नाव ही नहीं, लोग गड्ढे उड्ढे में भी जाता है, खेत में, तालाब में, पोखर में बच्चे खेलने के लिए गया, नहाने के लिए चला गया, उसमें ऐसी घटना बार बार होती है। तो हम लोग ये देखेंगे ये सब नहीं करना चाहिए और ये सब उस कंडीशन में करना चाहिए ताकि व्यक्ति को समय रहते हुए हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।